Now, good morning, class. Today we will discuss the true story of Padki Devi. Okay. Now, Padki Devi is a main role in this timeline. Okay. Now, my timeline. वो कह रही है मेरी timeline. My name is a Padki Devi. मेरा नाम क्या है? पड़की देवी है. आई लिव इन अ विलेज इन अ धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड. ठीक है, वो कह रही है मेरा क्या है, विलेज जो है वो झारखंड में पड़ता है. वो विलेज मेरा नाम क्या बता रही है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट है जो. आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल. वो कह रही है मेरे को स्कूल जाने का क्या नहीं मिला, मौका कभी नहीं मिला. आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज 5 years old आई ब्रोक माई फुट. वो कह रही है मुझे आज भी याद है कि मैं जब 5 साल की थी तो मेरा क्या हो चुका था, मेरा पैर टूट गया था. आई हैड क्लाइम्ड अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट. वो कह रही हैं जब मैं क्या कर रही थी, जामुन के पेड़ पे चढ़ रही थी. किस लिए? जामुन को खाने के लिए. बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फॉल डाउन. बट क्या हुआ, जो ब्रांच थी वो क्या हो गई, टूट गई और मैं क्या हो गई, गिर गई नीचे. आई फेल डाउन मतलब मैं नीचे गिर गई. माई फुट स्टिल हर्ट इन विंटर. वो कह रही है इसकी वजह से आज भी मेरा जो फुट है वो आज भी क्या करता है, हर्ट करता है, मतलब दर्द होता है उसमें. वाइल ग्रेजिंग अवर गोड्स वी ऑफ्टन गॉट बिजी इन अ प्लेइंग. अब क्या कह रही है वो कि क्या है, जब मैं मतलब खेलने गई थी, कुछ टाइम बाद में जब खेलने गई तो क्या हुआ, मेरी वजह से मैं खेलने में बहुत बिजी थी और इस वजह से क्या हुआ कि मेरे साथ क्या हो गया. वो कह रही हैं कि मैं जब खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी थी तो एक गोट क्या हो गई, वहाँ से ग्रेजिंग चढ़ते चढ़ते शायद आगे. वंस एट द एज ऑफ 10 years आई गॉट अ बिग स्कॉल्डिंग आई हैज़ अ लॉस्ट वन गोट. वो कह रही है मैं जब चराने के लिए गोट को ले गई थी तो मेरी एज थी उस टाइम पे कुछ 10 years ओल्ड थी मैं. तो मुझे उसकी वजह से क्या पड़ी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी. स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ना. आई हैड लॉस्ट वन गोट. मुझसे क्या हो गया, एक गोट क्या हो गई, खो गई. लॉस मतलब खोना. ठीक है. एट द एज एट अ 15 years आई वॉज मैरिड. अब क्या हुआ, जब मेरी कुछ 15 years मेरी क्या थी, एज थी, तो मेरी क्या कर दी गई, मेरी शादी कर दी गई. माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी. अब वो कह रही हैं मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझसे बहुत बड़े थे, मतलब एज में वो मुझसे बहुत बड़े थे. माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज. वो कह रही है मेरी जो बड़ी बेटी हैं वो मेरी शादी के 3 साल बाद हुई हैं. ठीक है. नाउ लेटर आई हैड 3 more चिल्ड्रंस व्हेन आई वॉज 20, 22 एंड 24 years ओल्ड. अब वो कह रही हैं जो मेरी मतलब क्या है, जो मेरे 3 बच्चे और हैं वो जब मेरी एज 20 थी, 22 थी और 24 थी तब के हैं वो मेरे बच्चे. ठीक है. नाउ टाइम पास वेरी फास्ट देन. अब वो कह रही है बहुत जल्दी जल्दी मेरा टाइम क्या होता रहा, बहुत जल्दी जल्दी मेरा टाइम जाता रहा. आई वॉज बिजी विद माई फर्म हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स. अब वो कह रही है मैं बहुत बिजी रहने लग गई मेरे फर्म में, मेरे खेतों में, मेरे घर के जो काम है उनमें. ठीक है. लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स, और जो मेरे देख रेख में, मतलब मेरे जो एनिमल्स है घर में उनकी देख रेख में मैं बहुत बिजी रहने लग गई. बट एट द एज ऑफ 35 years माई वर्ल्ड केम टू अ स्टॉप. बट जब मेरी एज क्या थी, 35 years थी, तो क्या हो गया, मेरी जिंदगी क्या हो गई, रुक सी गई. ठीक है. अब क्यों रुक गई, देखिए आगे. माई हस्बैंड फॉल इल एंड डाइट. अब वो कह रही है मेरे हस्बैंड की क्या हो गई, बीमारी की वजह से पहले वो बीमार हुए और फिर उसके बाद वो क्या हो गए, बीमार होने के बाद वो क्या हो गए, डाइट, वो मर गए. ठीक है. हिज ब्रदर ट्राई टू टेक अवे आवर फर्म. अब वो कह रही है उनके जो भाई थे वो क्या करना चाहते थे, उनके जो खेत खलियान थे, जमीन जायदाद थी, उनको क्या करना चाहते थे, हड़पना चाहते थे. ओके. अब क्या हुआ, दे बीट मी बैडली एंड सेड आई वॉज विच. अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे पीटा, बहुत गंदे तरीके से मुझे मारा और कहा कि कहते रहे कि ये तो क्या है, बहुत ये जादूगरनी है, विच है मतलब है
ये जादू टोना करना जानती है, ये मतलब जादू टोना करती है, ठीक है। नाउ सम गुड पीपल सेव्ड मी। अब जो कुछ गाँव के जो कुछ अच्छे लोग थे उन्होंने क्या किया, मुझे उनसे बचाया, ठीक है। वी फाइट केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप। अब वो कह रही हैं कि मैंने अब क्या किया, निश्चय किया कि मैं क्या करूँगी, फाइट करूँगी केस अगेंस्ट, मतलब जो जिन लोगों ने मुझे मारा है उनके अगेंस्ट में मैं फाइट करूँगी, मतलब लड़ूंगी उनके लिए, अपने केस को लड़ूंगी। नाउ अब क्या हुआ, एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। अब वो कह रही है एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आई सॉ अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो कह रही हैं कि जब मेरी क्या थी 40 ईयर्स की हो गई जब मैं, तो मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम पे मैंने पुलिस स्टेशन देखा था, ठीक है। नाउ वो आगे है आपका व्हेन आई वाज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट। अब वो कह रही हैं जब क्या हुआ 45 ईयर्स की हुई मैं, तो मैंने पहली बार मतलब पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है। नाउ 2 ईयर्स लेटर आई गॉट माई एल्डर डॉटर मैरिड। अब जब मैं 45 ईयर्स के बाद 2 साल बाद क्या हुआ, मेरी एल्डर डॉटर की मैरिड हो गई, मतलब 47 को हुई होगी, ठीक है। नाउ अब वो कह रही है नाउ आई एम 50 ईयर्स ओल्ड। अब मैं कुछ 50 साल मतलब 50 साल की हो चुकी हूँ। आई एंजॉय प्लेइंग विद माई ग्रैंड चाइल्ड। अब वो कह रही है मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अब खेल रही हूँ अपने नाती, ठीक है, नाती वाती के साथ, या जो भी है ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब जो भी है नाती पोते या जो भी है। नाउ इसके बाद है 2 ऑफ माई चिल्ड्रंस आर स्टडिंग इन स्कूल। अभी भी वो कह रही है जो मेरे 2 बच्चे हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आपके इसी पे आपको बेस कुछ क्वेश्चन दिए हैं ऊपर, चेक कीजिए। नाउ पेज नंबर है 109, पेज नंबर 109 पे समथिंग दैट हैपन इन हर लाइफ आर गिवन बिलो। अब वो कह रहे हैं कुछ उसके ऊपर कुछ बेसिक कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वो देखिए और उन्हें फिलअप कीजिए, ठीक है। नाउ मार्क दीज ऑन हर टाइम लाइन। अब उसके अगेंस्ट में वो टाइम लाइन्स दी गई हैं, उनको आपको फिलअप करनी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी वाज 5 ईयर्स ओल्ड पड़की ब्रोक हर फुट। अब वो कह रहे हैं जब वो 5 साल की, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 5 ईयर्स ओल्ड थी जब वो, तो क्या किया गया, उसने अपना पैर तोड़ दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसको डांट भी पड़ी थी, उसकी वजह से ए इज मार्क्ड एट 5 ऑन द टाइम लाइन। मैंने जैसे 5 को टाइम लाइन में मार्क किया है। नाउ ब्रोक हर फुट, अब जैसे बताया उन्होंने ब्रोक उन्होंने 5 साल में किया था, तो यहाँ पे सर्कल मार लो आप। नाउ इसके बाद है लॉस्ट 1 गोट। अब इसके बाद गोट उन्होंने कब लॉस्ट करी थी, तो आप लिखोगे यहाँ पे 10 पे, तो 10 में उन्होंने क्या किया था, लॉस कर ली थी। इसके बाद थर्ड है आपका गॉट मैरिड। मैरिड कब हुई थी उनकी 15th ईयर में, तो आप 20 और 10 के बीच में लगा लोगे 15, तो गॉट मैरिड सील आप लगा लो। हैड हर 4 चाइल्ड। 4 चाइल्ड कब हुआ था उसका, तो 4th चाइल्ड उसका 24th में हुआ था, तो आप यहाँ पे लगा लो 24th में, डी वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद उसकी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन। उसने पुलिस स्टेशन फर्स्ट टाइम कब देखा, ना पुलिस स्टेशन उसने कब देखा, ना पुलिस स्टेशन उसने देखा है 40 ईयर्स में, ठीक है। तो 40 ईयर्स में पुलिस स्टेशन देखा, तो आप ई डालोगे। ना इसके बाद है लर्न टू रीड एंड राइट। लर्न टू रीड एंड राइट में आप लिखोगे इसमें लिखोगे आप 45 ईयर्स, तो इसमें आपका आ जाएगा 45 ईयर्स, ठीक है। ना इसके बाद है एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड। गॉट मैरिड कब हुआ, उसका 47 ईयर्स में हुई होगी शायद कुछ, तो हमने यहाँ पे हमें बताया है तो हमने इसे कर दिया जी। ओके नाउ अब आपके सम क्वेश्चन आपको नीचे भी दिए गए हैं, कुछ ब्लैंक बॉक्स, आपको ये ब्लैंक बॉक्स दिया है, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, मार्क ऑन द टाइम व्हेन लाइन व्हेन शी वाज बोर्न। अब आपको शी वॉज बॉर्न आपकी जब उसका जन्म हुआ तब की आपको एक मार्क करनी है, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो कि वो कब हुई होगी, उसका जन्म हुआ होगा 0 पे, तो यहाँ पे पी पॉइंट या कोई भी पॉइंट आप डाल सकते हो। नाउ सेकेंड आपका क्वेश्चन इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ पड़की एज अ ड्रॉ न्यू बॉर्न बेबी। अब जो ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है जब वो न्यू बॉर्न बेबी हुई होगी, ठीक है। नाउ इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका मेक यूर ओन टाइम लाइन, आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क एटलीस्ट 1 थिंग दैट हैपन इन ईच ईयर ऑफ यूर लाइफ। अब आपको ज़रूरी नहीं है पूरी भरनी है, ठीक है, आपको टाइम लाइन भरनी है, आप अपने तरीके से भरोगे कि आप कौन सी ईयर में स्कूल गए,
ठीक है, आपने कब क्या किया ये सब लिखना है आपको। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको 10 तक ही फिल करनी है, आप 6 तक भी कर सकते हो, 5 तक भी कर सकते हो, 3 तक भी कर सकते हो। जब आप पहली बार स्कूल गए, आपका जब बर्थ हुआ, आपको जब न्यू गिफ्ट मिली, तो ये सब आपके सेलिब्रेट किया आपने कोई भी चीज़। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक टाइम लाइन ऑफ पीपल यू एडमायर। आप क्या करोगे, अब इसके बाद आपको पीपल्स के साथ भी आपको ये चीज़ गेम खेल सकते हो आप, अब आपको ठीक लगे तो आप खेलना ये वाला गेम। ठीक है ना, इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज नंबर है 110। वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। अब कुसुम की जो लाइफ है वो देखिए कैसी है। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। अब वो कह रहे हैं लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। अब देखिए कुसुम क्या करती है हर दिन, मतलब प्रत्येक दिन उसकी लाइफ का कैसे होता है। नाउ राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर्स। अब कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, राइट डाउन। आपको पिक्चर्स को क्या करना है यहाँ पे। नाउ अब है आपका ईच पिक्चर्स दी गई हैं, आपको ये लिखना भी है इसमें। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज ऑलरेडी रिटन एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक। अब आपको क्लॉक्स में इसमें क्या करना है, ड्रॉ करना है टाइम। देखिए इन अदर यू हैव टू राइट द टाइम शो बाय द क्लॉक। अब क्लॉक में आपको टाइम शो किया गया, आपको लिखना है। ये देखिए कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली कितने बजे उठती है वो, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 6 o'clock। ओके, नाउ इसके बाद है आपका नाउ शी ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल। अब वो कुएं से पानी निकालने कितने बजे जाती है, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो एट 6:30 इन द मॉर्निंग। अब 6:30 कैसे बनाओगे आप, देखो यहाँ पे एक तो क्या करोगे आप पहला करोगे जो वो डालोगे यहाँ और 6 पे, तो ये आपका हो गया 6:30। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका शी क्लीन हर हाउस। वो अपने घर को सफाई करती है, कब कर रही है, देखिए 7:30 के आसपास है ये, तो आप लिख सकते हो 7:30। नाउ इसके बाद है शी गोज टू स्कूल। अब वो कुछ स्कूल जा रही है, ठीक है, तो आप एट 8 o'clock 8 बजे जा रही है, तो 8 बजे आप क्या करोगे, इसे 8 बजे क्लॉक पे नोट करोगे। ना आपके पास अब है शी इज स्टडिंग इन स्कूल। अब वो स्कूल में पढ़ाई कर रही है, तो आप इसमें स्कूल को भी जो उसकी स्कूल का टाइम है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 10, तो आप लिख लोगे यहाँ पे 10 o'clock। अब इसके बाद है शी कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से वापस कब आती है, देखो स्कूल से वापस आती है वो 1 o'clock 1 बजे, तो 1 बजे को आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ना इसके बाद है शी टेक्स लंच विद हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर। वो अपनी जो ग्रैंड मदर है और ब्रदर है उनके साथ क्या करती है, लंच को करती है। तो देखिए लंच कितने बजे कर रही है, वो 2 बजे, आप लिखोगे 2 o'clock। अब इसके बाद है आपका शी प्ले विद हर फ्रेंड्स। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है, तो फ्रेंड्स के साथ खेलती कितने बजे है, 5:30 इन द इवनिंग। 5:30 पे खेलती है, तो आप 5 बजे पे लगाओगे पहले छोटा सा मार्क, इसके बाद ये हो गया 5:30। शी लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। शी लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंडमदर बिफोर शी स्लीप। अब सोने से पहले वो अपनी ग्रैंडमदर से क्या करती है, स्टोरी भी सुनती है। तो देख अब एक है आपके पास शी लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंडमदर बिफोर शी स्लीप्स। अब सोने से पहले वो अपनी ग्रैंडमदर से क्या करती है, स्टोरी सुनती है। तो उसमें आप टाइम जो डालोगे वो डालोगे आप 9 o'clock एट अ टाइम। अब 9 o'clock कैसे ड्रॉ करोगे, देखो 9 आपने यहाँ पे किया और ये आपका 9 o'clock हो गया। ना इसके बाद जो है आपकी ये वाली जो पिक्चर है वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में करोगे, वो आपको फिल अप करनी है बुक्स में भी और कॉपी में भी। ओके बेटा, अब आपकी नाउ थैंक यू क्लास।